मुसाफिर कल भी था मैं, मुसाफिर आज भी हूँ। कल अपनों की तलाश में था, आज मैं खुद अपनी तलाश में हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आरजे नितिन। earlybird.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड की जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, वो स्टोरी कुछ है पौराणिक, मगर वो संबंध रखती है आज के वर्तमान लॉकडाउन में। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आती हो तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब। महाभारत काल के समय जब कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू हो रहा था, उसके 2 दिन पहले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उस मैदान को देखने के लिए आए ताकि वहाँ पर कुछ रणनीति बनाई जा सके। मगर वहाँ पर कुछ हाथी उस मैदान की साफ सफाई कर रहे थे। तब एक हाथी के द्वारा एक पेड़ को गिरा दिया गया। उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया थी जो अपने 4 चूजों बच्चों के साथ में वहाँ पर रहती थी। वो चिड़िया का घोंसला वहाँ पर जमीन पर गिर गया। चिड़िया बेचैन हुई, वो उड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास में गई और भगवान श्री कृष्ण से उसने अपनी भाषा में कहा कि हे भगवान, आपका 2 दिन में यहाँ पर युद्ध होने वाला है, मगर मैं और मेरा परिवार, मेरे बच्चे, नवजात बच्चे हैं जो यहाँ पर गिर गए हैं, वो आपके इस युद्ध के समय कहीं ना कहीं यहाँ पर कुचल दिए जाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये तो प्रकृति की लीला है, इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ। उस गौरैया चिड़िया और भगवान के बीच में जो संवाद चल रहा था, उस संवाद से अर्जुन अनजान थे, मगर अर्जुन उस चिड़िया को भगाने की कोशिश कर रहे थे। चिड़िया थी, वो अपनी भाषा में भगवान श्री कृष्ण से बात कर रही थी। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम जाओ और 3 सप्ताह तक अपने परिवार के लिए खाना, वो चूजों के लिए दाने पानी का इंतजाम करो और अपने घोंसले में जाकर रहो। और उस 2 दिन के बाद में कौरव सेनाओं के द्वारा शंख उद्घोष किया गया युद्ध के लिए। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, अपना गांडी मुझे दो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के उस धनुष से तीर लगाकर एक हाथी को निशाना लगाया, मगर जैसे हाथी को निशाना लगाया, वह निशाना हाथी की घंटी पर लगा। वो घंटी बड़ी सी थी जो जमीन पर आकर गिर गई। अर्जुन ने मन ही मन सोचा कि इतने बड़े भगवान हैं, इतना सब कुछ जानते हैं, फिर भी एक हाथी को निशाना नहीं लगा पाए। भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए और अर्जुन से शंख उद्घोष करने के लिए कहा। 18 दिनों तक कौरव पांडवों का युद्ध चला और इस युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण और अर्जुन इस मैदान में देखने के लिए आए। देखा कि कई वीर गति को प्राप्त सैनिकों की लाशें पड़ी थी और एक हाथी भी था। इस हाथी के पास में एक बड़ी सी घंटी भी थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि पार्थ, इस घंटी को उठाइए। तब अर्जुन ने पूछा, क्या भगवान ये वही घंटी है और ये वही हाथी है जिसको आपने निशाना लगाया था और हाथी के नीचे से ये घंटी गिर के नीचे गिरी थी? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, ये वही घंटी है और ये वही हाथी है। तब अर्जुन के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन ने देखा कि जैसे ही घंटी उठाई, तब उस घंटी के नीचे से 1 2 3 4 चिड़िया के बच्चे और एक बड़ी सी चिड़िया अपने पंख फड़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण के चारों तरफ परिक्रमा करने लगी और भगवान श्री कृष्ण को थैंक यू कहने लगी, धन्यवाद कहने के लिए लगी कि आपने मेरे परिवार का ध्यान रखा, आपने मेरे परिवार को बचाया, आपका धन्यवाद। आपको वैसे ही इस सृष्टि का पालन करता नहीं कहते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको एक साधारण से मानव शरीर में देखकर यह हमेशा भूल जाता हूँ कि आप वास्तव में है वो। दोस्तों, वर्तमान में अभी लॉकडाउन चल रहा है। हम अपने परिवार के साथ में इस लॉकडाउन की घंटी के नीचे रहें, स्वस्थ रहे, वो सेफ रहे। दोस्तों, आपको ये कहानी अगर पसंद आती हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपसे फिर एक वही वादा, जीवन में समय, वस्तु व परिस्थिति के बदलाव को स्वीकारें। पहले हम दिल जीतेंगे और फिर ये जहां। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई कहानी व एक नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय एंड जय हिंद कीजिए।